मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं वीडियो बना रही हूं प्राणायाम के ऊपर, यानी कि आप जब कंसेप्शन के प्रोसेस में हैं तो ऐसे कौन से प्राणायाम करें जो डायरेक्ट आपके हार्मोन्स पे काम करे और आपका कंसेप्शन इजीली हो जाए। तो आगे जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं डॉक्टर नेहा वशिष्ठ इसके ऊपर पूरी एक सीरीज बना रही हूं और जिसके अंदर कोई एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या कोई एक इंपॉर्टेंट वीडियो आपका मिस ना हो जाए, तो मेरे साथ बने रहिएगा। पहले मैं बताती हूं क्या बेनिफिट होते हैं अगर आप रेगुलर बेसिस पे प्राणायाम करते हो कंसेप्शन के लिए। देखिए, प्राणायाम एक ऐसा टूल है जो डायरेक्ट हमारे हार्मोन्स पे काम करता है। जैसे कंसेप्शन के लिए की प्लेयर्स कौन से हैं हार्मोन्स के, वो है टीएसएच ग्रोथ हार्मोन, एलएस, एफएसएच और कॉर्टिसोल का लोअर लेवल, ऐसे और एंडोर्फिन, ऐसे मल्टीपल हार्मोन्स है। ये कुछ की हार्मोन्स हैं। अगर ये हार्मोन राइट टाइम पे सिक्रेट हो जाते हैं तो आपके ओवरीज में एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है फैलोपियंस के अंदर, वहां पे पेनिट्रेशन, इम्प्लांटेशन एंड फर्टिलाइजेशन प्रॉपरली हो सके। तो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला प्राणायाम है वो है कपालभाति प्राणायाम। इसके लिए एक स्पेशल मुद्रा बनती है। हाथों को आप ऐसे रखिए, इंटरलॉक योर फिंगर्स, नीचे फिंगर्स को मिलाया और ऊपर से थंब को ज्वाइन किया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो 2 फिंगर्स हैं ये वजीना को रिप्रेजेंट कर रही है, सेंटर पार्ट यूटेरस को, और ये जो बीच की फिंगर्स हैं ये एंडोमेट्रियम को रिप्रेजेंट करती हैं, और जो थंब है वो करते हैं फैलोपियंस को। कैसे करना है, सांस ली और पंप करना है आपने ऐसे, लाइक दिस। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो हाई बीपी के पेशेंट्स हैं, यानी कि कंसेप्शन के प्रोसेस में बट हाई बीपी की प्रॉब्लम है, तो वो कैसे करेंगे, सांस ली, यानी कि पूरा इनहेल फिर एक्सेल, पूरा इनहेल फिर एक्सेल। जिनको हाई बीपी वगैरह की कोई समस्या नहीं है वो इसके फास्ट पिच पे जाएंगे, ये वाला। ये प्राणायाम जब करेंगे तो इससे क्या होता है, ब्लड की सप्लाई टुवर्ड्स द हेड पहुंचती है, और सबसे बड़ी बात, जो हमारे मूलाधार चक्र की एनर्जी है वो एनर्जी ऊपर की ओर एग्रोवेट होती है। जब ऊपर की ओर बढ़ती है तो बढ़ते बढ़ते वो आपके सहस्त्रार्थ चक्र में जाती है। सहस्त्रार्थ में जाती है तो ही हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी अच्छे हार्मोन्स को सिक्रेट कर पाते हैं, जिससे आप इजीली कंसीव कर सकती हैं। तो हमारा दूसरा प्राणायाम है वो है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम को कैसे करना है, दोनों दांतों को ऐसे मिलाया, योनि मुद्रा बना के रखिए, सांस ली, सांस को पी जाइए, सॉलो कर जाइए दोबारा से। इस प्राणायाम को स्ट्रेच करते चले जाइएगा, कम से कम इसे 20 बार तो जरूर करना है, धीरे धीरे बढ़ाते चले जाइएगा। दूसरा प्राणायाम है शीतकारी प्राणायाम, जिसमें आपने माउथ को ओपन किया, ऐसे टंग को फॉरवर्ड किया, रोल करिए और इनहेल करना और उसे स्वॉलो कर जाना है, लाइक दिस। इस प्राणायाम को भी कम से कम आपने 20 बार करना है। तो अब हम आते हैं हमारे दूसरे प्राणायाम पे, वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसके लिए आपने सबसे पहले ज्ञान मुद्रा बनानी है। लेफ्ट हैंड से थंब और इंडेक्स फिंगर को ज्वाइन किया। मेक श्योर करिएगा जिनके नखून बड़े हुए हैं वो अपने नखून काट लें, क्योंकि नखून से नखून टच करता है तो बॉडी में नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि नखून हमारे डेड स्किन से बनते हैं। तो इस तरीके से किया, पाम्स अपवर्ड रहेगी। दूसरे हाथ से विष्णु मुद्रा बनानी है, 2 फिंगर्स को मोड़ा, राइट नॉस्ट्रल को बंद किया, पहले सांस से पहले लेफ्ट नॉस्ट्रल से एक्सेल किया, वहीं से सांस भरी, दूसरी तरफ से छोड़ दी, यहीं से सांस भरी, दूसरी तरफ से छोड़ दी। इस तरीके से क्रिया करनी है। मतलब कि प्राणायाम इतना सूदिंग तरीके से होना चाहिए कि आपके
कानों तक आवाज नहीं आनी चाहिए। कानों तक अगर आवाज पहुंच गई है, इट मीन्स कि आपके म्यूकस मेम्ब्रेन पे प्रेशर पड़ रहा है। अनुलोम विलोम प्राणायाम डायरेक्टली आपके हॉर्मोन्स पे काम करता है, बहुत जल्दी इसका इफेक्ट आता है। जब बहुत जल्दी इसका इफेक्ट आता है तो उससे क्या होता है, हार्मोनल इंबैलेंसिंग की ओर हो जाती है, क्योंकि कंसेप्शन के लिए हार्मोन्स का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जब हार्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं तो आपके बॉडी में एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि आप इजीली कंसीव कर जाते हैं। अब जैसे मैंने कपालभाति प्राणायाम आपको कराया, सबसे पहला प्राणायाम इसकी काउंटिंग के साथ होता है, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते कम से कम आपको 1000 तो करना ही है, क्योंकि ऐसा रिसर्चेस बताती हैं कि जब आप किसी प्राणायाम, जब आप कपालभाति प्राणायाम को 1000 काउंट तक लेकर जाते हो तो 1000 काउंट तक जाने के बाद तो जो हैप्पी हॉर्मोन्स का सिक्रेशन होता है हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी से होता हुआ वो आपकी ओवरीज तक पहुंच जाता है। तो इस तरीके के और अच्छे अच्छे प्राणायाम्स और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और जिन लोगों को गुड न्यूज मिल जाती है तो मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।